हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, इस यूट्यूब चैनल में इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस में। पिछले लेक्चर में यानी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, क्या पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 2 की। देखिए एक बार और हम यहाँ पे रिवाइज करना चाहेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 क्या कहता है, यानी अगर आपके सेंटेंस में किस तरीके का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, पास है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, या सगे संबंधी का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, या में है आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है। जैसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इस सेंटेंस को, राम के पास पैसा है। अब ये बताइए ये सिंपल सेंटेंस की सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए फॉर्मेशन क्या बन के आ रहा है। इस सेंटेंस में फॉर्मेशन ये बन के आ रहा है कि पास है। देखिए राम के पास पैसा है, यानी पास है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हुआ। आपके दो चाचा हैं, देखिए आपके दो चाचा हैं, यहाँ पे सगे संबंधी है के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हुआ। और यहाँ पे देखिए यानी तीसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है, उसके पास कलम नहीं है। उसके पास कलम नहीं है, यहाँ पे भी पास है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, धीरे धीरे आप समझेंगे। ठीक, उसके पास कलम नहीं है, यहाँ पे भी पास है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। मेरे पास बाइक नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी पास है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। ठीक, तो ये चारों सेंटेंस जो लिखा गया है, राम के पास पैसा है, आपके दो चाचा हैं, उसके पास कलम नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, ये चारों सेंटेंस किस सेंटेंस का है, यानी किस स्टेट के सेंटेंस का है, या ये सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सभी जो बताया गया आपको रूल यानी पहचानने का तरीका वो फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को हम किस तरीके से बना रहे थे। सेंटेंस को यानी अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वहां पे हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, अभी हम मेंशन करते हैं इसके बारे में। आपके दो चाचा हैं, ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसमें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का अप्लाई करेंगे। उसके पास कलम नहीं है, ये देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं बल्कि क्या है, ये सेंटेंस निगेटिव है। जब ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि किसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है अभी आपको मेंशन करवाया जाएगा। मेरे पास बाइक नहीं है, यहाँ पे भी देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है बल्कि ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो जो जिस तरीके का आपका सेंटेंस होगा, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप निगेटिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे, जैसा आपको बताया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम पहले ये दो सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस क्या है, ये दो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप उस वाले वीडियो में जाइए। और अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उस वीडियो को देखिए, वहां पे आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस निगेटिव है, या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज करना है। किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है, पिछले वीडियो में हमने ये मेंशन कर दिया था। फिर आपको क्या लगा देना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा देना है। चलिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है।
क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। अब यहां पे जरा देखिए, यहां पे ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है। पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया गया था कि ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक है याद करने का। अगर आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो इन सभी के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। और अगर इसमें से वर्ड नहीं आ रहे हैं, यानी ये सभी वर्ड सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हो रहा है, तो सबके साथ आपको किसका यूज कर देना है, हैज का यूज कर देना है। तो देखिए राम कहीं पे आया है क्या, नहीं आया है, तो राम के साथ किसका यूज कर दीजिए आप, हैज का यूज कर दीजिए। यानी यहाँ पे देखिए क्या बना, सब्जेक्ट हो गया राम, और राम के साथ हैव का नहीं बल्कि किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा, जैसा आपको बताया गया। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मनी, ठीक है। तो राम हैज मनी, राम के पास पैसा है। ये देखिए सेंटेंस कंप्लीट बन गया कि नहीं बन गया, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस था, और इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से सेंटेंस सही बन गया, ठीक। यहाँ पे जरा इस सेंटेंस पे अब ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। आपके दो चाचा है, ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लगा है, यू, और यू के साथ देखिए यहाँ पे कहीं पे यू आया है, हाँ यू आया है, तो यू के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो आप लिखेंगे यू हैव। देखिए अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है, दो चाचा, तो टू अंकल्स, ठीक है। आपके दो चाचा हैं, यू हैव टू अंकल्स, आपके दो चाचा हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को बनाइए, उसके पास कलम नहीं है। अब ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव है, और निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम निगेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। और निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए, लगा दीजिए सब्जेक्ट, उसके के लिए क्या लगता है, ही। और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, आपको बताया गया है कि अगर आपके सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहा है, अगर इसमें से कोई वर्ड आया है तो उसके साथ डू का यूज करेंगे, अगर वर्ड नहीं आया है तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, तो सबके साथ डज का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ही डज, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, कलम, ठीक। तो लिख देंगे अ पेन, ठीक। उसके पास कलम नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। मेरे पास बाइक नहीं है, ये भी सेंटेंस निगेटिव का है, निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। मेरे के लिए क्या लगता है, आई, और आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, डज का नहीं बल्कि किसका यूज किया जाएगा, डू का यूज किया जाएगा। तो आई डू, उसके बाद फिर क्या लगाया जाएगा यहाँ पे, नॉट, और फिर हैव, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, बाइक, तो आ बाइक, हो गया। ये इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस बनता है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या यानी किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पे। देखिए इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं, ठीक। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसको बोलने के बाद सुनने वाले को ऐसा लगे कि मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको दें, ठीक। क्या आपके पास
क्या आपके पास पैसा है? देखिए, क्या आपके पास पैसा है, ये जरा बताइए, ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? ठीक, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक, अब हम दूसरा सेंटेंस ये लिखते हैं कि आपके पास क्या है। आपके पास क्या है, ये भी सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस भी क्या है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा है। ये दोनों सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब जरा हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं, किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव को बनाने का हमको दो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस सेंटेंस यानी जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसको हम अलग मेथड से बनाते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं उसको हम अलग स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं, अलग मेथड के अनुसार बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास पैसा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास पैसा है, तो आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं ना। अगर आप इंग्लिश में कहेंगे यस या कहेंगे नो। लेकिन इस सेंटेंस को बोलने के बजाय मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं आपके पास क्या है, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है। ठीक, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। अब जिस सेंटेंस यानी जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसको हम किस तरीके से बनाते हैं देख लीजिए। सबसे पहले आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डू या डज का। उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, फिर आपको यूज करना पड़ेगा हैव, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि इस सेंटेंस का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 1 के अनुसार बनेगा। और मेथड नंबर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि डू और डज में से किसी एक को लगाइए। ठीक है, तो डू और डज में से हम किसको लगाएं, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको डू और डज का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है? डू। तो आप लगाइए डू, डज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आया है? यू। तो यू के साथ क्या किसका यूज किया जाता है? डू का। डू लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक, डू यू, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? मनी, और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या सेंटेंस बना? डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते थे, इसीलिए इस सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अनुसार बना दिया। ठीक, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस का आंसर तो आप यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो आप यस और नो में नहीं दे सकते। कि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसको क्या हम मेथड नंबर 1 के अनुसार बना दें? नहीं, इसको हमको अलग स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या होगा? WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? डू या डज, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? हैव, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए आपके पास क्या है। अब कहाँ से शुरुआत करते हैं? WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है? ठीक है, WH फैमिली वर्ड वो शब्द होते हैं, वो वर्ड होता है जिस वर्ड की शुरुआत WH लेटर से होती है, उसे WH फैमिली वर्ड कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक, तो हम क्या लगाएं? क्या हम यहाँ पे WH लगा दें तो सेंटेंस हमारा सही बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक, तो क्या लगाएं? यहाँ पे देखिए, इस
पूरे सेंटेंस में आपको ऐसा क्या दिख रहा है जो इस पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दे रहा है। यानी आपको इस पूरे सेंटेंस में ऐसा क्या दिख रहा है जो इस पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दे रहा है। अगर इस सेंटेंस में क्या ना होता, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में क्या ना होता तो ये सेंटेंस क्या होता, आपके पास है तो ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता नहीं, ये सेंटेंस क्या हो जाता, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो जाता। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये क्या आके इस अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर दे रहा है, इंट्रोगेटिव में चेंज कर दे रहा है। तो इसीलिए इस वर्ड की इंग्लिश यानी इस शब्द की इंग्लिश हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, वाट लगाते हैं। ठीक है, क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, वाट लगाते हैं, WH फैमिली यही हो गया। अब आपको क्या करना है, डू और डज में से किसी एक को चूज करना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपके लिए क्या लगेगा, यानी आपके लिए यू लगेगा और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो आप लगाइए वाट डू और सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव। बस ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। What do you have, आपके पास क्या है। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वो बनता है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है। पहला मेथड क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अनुसार, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अनुसार, जो यहाँ पे आपको बताया गया, आप लिखा गया है बोर्ड पे, आप इसको देखिए, नोट करिए, उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस बनाने की शुरुआत करिए। हो सकता है जब आपका इनिशियल डे चल रहा हो तो सेंटेंस गलत भी हो, लेकिन डोंट वरी, इसके लिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में वैसे वैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा और सेंटेंस खुद ब खुद बनने लगेगा। तो डोंट वरी, इसके लिए आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक, और ये जो भी आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस सही होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस पे, कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस क्या होता है। तो समझिए पहले कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस, ये वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ये वाक्य यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया यानी लगा हो और उस सेंटेंस में नॉट का भी यूज किया गया हो तो ऐसा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है। हमने क्या बताया आपको, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिस सेंटेंस में नॉट का और क्वेश्चन मार्क का दोनों का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस मैं ये ले रहा हूं, क्या राम के दो भाई नहीं हैं, क्या राम के दो भाई नहीं हैं, सॉरी। और फिर मैं दूसरा ये लिख रहा हूं, आपके पास पैसा क्यों नहीं है, आपके पास पैसा क्यों नहीं है। ये दोनों सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब जरा बताइए, ठीक है, सेंटेंस को देखिए और ये बताइए क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। हाँ, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क और नहीं दोनों का प्रयोग किया गया है, इसके वजह से ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को भी देखिए, आपके पास पैसा क्यों नहीं है,
ये भी देखिए क्वेश्चन मार्क और नॉट का दोनों का यानी नहीं का दोनों का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। अब पहले सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये कहता हूँ क्या राम के दो भाई नहीं हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं? ऑब्वियसली दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या राम के दो भाई नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं ना। लेकिन अगर ये सेंटेंस ना बोलकर हम ये सेंटेंस आपसे कहें कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो देखिए इस सेंटेंस यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जस्ट बिफोर क्या आपको बताया है कि अगर जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम बनाते हैं मेथड इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अनुसार। लेकिन यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो डोंट वरी इसके लिए। जब भी आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। सेंटेंस खुद ब खुद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। चलिए बनाते हैं और फॉलो करते हैं, देखते हैं सेंटेंस बनता भी है या नहीं बनता है। क्या राम के दो भाई नहीं हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं। डू क्या कहता है मेथड नंबर 1, डू और डज का यूज करिए। तो देखिए किसके अनुसार हम डू और डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम, और राम के साथ डू का यूज नहीं किया जाता बल्कि किसका यूज किया जाता है, डज का। एक मिनट सॉरी, किसका यूज किया जाता है, डज, और सब्जेक्ट में क्या रहेगा, राम। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम के बाद हम तुरंत किसका यूज कर दे रहे हैं, नॉट का। तो क्या हो रहा है, डज राम नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, दो भाई, तो दो भाई के लिए हम क्या लगाएंगे, टू ब्रदर्स। ठीक, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। अब देखिए आपका सेंटेंस बन गया या नहीं बना, एक मिनट यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा। डज राम नॉट हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, डज राम नॉट हैव टू ब्रदर्स, क्या राम के दो भाई नहीं हैं, हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट। अब जरा इस सेंटेंस पे फोकस करते हैं। आपके पास पैसा क्यों नहीं है, आपके पास पैसा क्यों नहीं है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। और क्या कहता है, WH फैमिली का यूज करिए। अब WH फैमिली हमने अभी आपको जस्ट बिफोर बताया, जो वर्ड, जो शब्द हमारे अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस को, वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देता है वही वर्ड क्या कहलाता है, WH फैमिली का वर्ड कहलाता है या क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। ठीक, अगर हम देखिए इस सेंटेंस में क्यों को निकाल दे, क्यों को रिमूव कर दे तो सेंटेंस क्या बनेगा, आपके पास पैसा नहीं है, तो ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव हुआ ही नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो वही सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रश्न किया गया होता है, क्वेश्चन किया गया होता है, उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम क्यों का यूज कर देते हैं तो ये सेंटेंस क्या बनता है, आपके पास पैसा क्यों नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। यानी हमारे इस पूरे सेंटेंस को, निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कौन चेंज किया, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, वही होता है WH फैमिली।
ठीक, वाई, और वाई लिखने के तुरंत बाद डू या डस का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है आपके, और आपके लिए क्या लगता है, यू, और यू के साथ क्या यूज किया जाता है, डू। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, यू, फिर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज कर दीजिए, नॉट का यूज कर दीजिए, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, पैसा यानी मनी, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता चला जा रहा है। आप इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को अप्लाई करिए। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव में है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अनुसार यानी और सेकंड के अनुसार बनाइए, और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए। ये पूरा फंडा था सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी आप इम्बाइब इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए और उस वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। हो सकता है उस वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो, कुछ ऐसी नई चीज़ें हों जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक, और आप उसको ना जानते हो, तो ऐसे वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करिए। ठीक, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।